जी एंड अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब अपने घरों में खुशबाश और खूब मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से हम भी फ़िट फैट ही हैं। डाइटिंग होती नहीं है, कोशिश ज़रूर करते हैं। खैर जनाब, मौसम की तरफ आते हैं। आजकल तो मौसम बहुत अच्छा हो गया, बारिश हो रही है इस टाइम पे और बहुत ही मज़े का जो है ना मौसम हुआ हुआ है। और एसी की हो गई है जनाब छुट्टी। बिजली के बिल जो धड़ाधड़ भर रहे थे ना, उनकी बचत हो गई है। खैर जनाब, आज जो है ना बच्चों ने कुछ फरमाइशें की हैं तो उसको भी देखते हैं, वो भी मैं आपको बताती हूँ। लेकिन मौसम एंजॉय करें। और आज तो वैसे भी ना बहुत अच्छी खासी खुनकी भी हो रही थी और बारिश जो थी ना एकदम से तेज़ होती थी, हल्की होती थी, वो फिर एकदम से बहुत तेज़ शुरू हो जाती थी और बड़े मज़े का मौसम इस टाइम पे हो गया था। और इस टाइम पे जो है ना हमारे घर में पानी भी पीने का ख़त्म हो गया हुआ था। अब इंतज़ार हो रहा था इस टाइम पे कि बारिश ख़त्म हो तो जो है वो बंदा आए पानी लेकर। तो हालांकि मैंने हस्बैंड को रात को यही कहा था कि पानी भर ले, तो उन्होंने कहा जी मैं ना सुबह जाऊँगा, देर से जाना है मुझे, ज़रा मैं भरता छोड़ जाऊँगा ना खुद ही। तो उन्हें कि जनाब ऐसा हुआ कि जनाब उस टाइम पे उनकी शॉप नहीं खुली थी और ऊपर से बारिश हो रही थी, तो वो कैसे आते। तो वही वाली बात होती है कि बेगम की बात नहीं सुननी है, अपना ही करना है। तो खैर जनाब, ये तो होता ही रहता है हमारे घरों में, सबके घरों में यही चल रहा होता है। तो यहाँ पे मैं अभी आपको बारिश दिखा रही हूँ कि देखिए कितनी तेज़ जो है ना वो बारिश हो रही है, मौसम बड़ा ज़बरदस्त हो रहा है। अच्छा जी, इस टाइम पे जनाब हम करने लगे हैं जी नाश्ता। एक्चुअली मैंने आज जो है ना बाकी बच्चों ने तो खाया था, बेटे को तो शौक़ है ये पराठा खाने का, तो उसके लिए जो जनाब उसने पराठा खाया। मैंने अपने लिए ब्रेड मंगवाई थी, बाकी बच्चों के लिए भी, कि रोज़ पराठा खा खा के ना बोर हो जाता है इंसान। तो ना वो नहीं बोर होता, वो तो कहता मुझे तो पराठा ही दिया जाए। पहले वो ब्रेड बड़ी शौक से खाता होता था, बट अब जो है ना वो पराठा खाता है। तो यहाँ पे ना मैंने आलू अंडे बनाए हुए थे रात के, तो स्लाइस के साथ मैंने थोड़े से आलू अंडे डाले, थोड़ी सी म्यूनिस डाली और जनाब ये हमारा जी हो गया जी नाश्ता। अब नाश्ते के बाद जनाब हमारे वही रूटीन के वर्क है जो हम लोग करते हैं। हाउसवाइफ करती क्या है यार, कुछ भी नहीं करती हैं, सारा वक्त तो बेचारी बैठी रहती हैं। ये हस्बैंड कहते होते हैं कि यार आप लोगों ने करना क्या होता है, सारा वक्त तो ऐसे ही होते हैं। तो जनाब उसके बाद हमने ही सारा घर देखना होता है, बच्चों को नाश्ता देने के बाद सब कुछ करने के बाद। इस टाइम पे जो है ना ये शाम का टाइम हो गया हुआ है और जो बच्चे थे जो वो बाहर जनाब खेल रहे थे। और इस टाइम पे उन्होंने फरमाइश की थी कि मम्मा आज बनाएं जी कुछ चाइनीज़। ठीक है जी, क्योंकि काफ़ी अर्सा ही हो गया था हमने कभी चाइनीज़ बनाया ही नहीं है ना। चाइनीज़ चावल राइस ज़रूर बनाए थे, लेकिन मैंने इसके अलावा कभी नहीं बनाया अभी तक। तो आज फर्स्ट टाइम ट्राई किया था चिकन मलाई बोटी। बट आई एम नॉट गुड शेफ़, लेकिन बच्चों के लिए ना करना पड़ता है। तो जनाब सबसे पहले हमने क्या किया, यूट्यूब खोला और यूट्यूब जिंदाबाद, बेशुमार रेसिपीज़ उसके अंदर है, उसको देख डाली चाइनीज़ की कि क्या बनाया जाए। क्योंकि मेरे पास बोनलेस चिकन था तो मैंने कहा कुछ ट्राई किया जाए उससे। लेकिन बाद में अपनी मर्ज़ी के इंग्रेडिएंट्स डाल के ना मैंने जो है ना वो रेसिपी रेडी कर ली। तो जनाब मैं इसी तरीके से करती हूँ, अपनी मर्ज़ी के इंग्रेडिएंट्स डालती हूँ, मतलब मसाले जो है अपनी मर्ज़ी के चॉइस के होते हैं। क्योंकि हर किसी के घर में ना अपना हिसाब होता है मसालों का, कोई मिर्चें बहुत तेज़ पसंद करता है, कोई नमक बहुत तेज़ पसंद करता है। तो खैर जनाब यहाँ पे जो मगरिब के टाइम हो गया था नमाज़ का, तो मैंने कहा पहले नमाज़ पढ़ते वक्त तक हस्बैंड भी आ जाते हैं। और ये बच्चों ने मुझे बाहर से तोड़ के जो है ना मोतिया दिया था, हमारे यहाँ ना बड़ा अच्छा लगा हुआ है मोतिये का ना। और यहाँ पे जनाब मैं सबसे पहले जो है ना मैंने हस्बैंड से कहा था कि जी आज बच्चों को ना खूब ट्रीट देनी है, तो जनाब उनके लिए मीठा भी बनाते हैं और सेवइयाँ। तो मैंने वहाँ से सेवइयाँ भी मंगवाई थी, वरना कि ये चीज़ें ना मैंने एक ही टाइम पे सारी रेडी की थी क्योंकि घर में चीज़ें थी नहीं, सेवइयाँ थी नहीं। तो जनाब जब वो लाए तो फिर तो मैं ना इसमें सबसे पहले ऑयल डाल के लाजमी करती हूँ, थोड़ा सा ऑयल डाल के, उसको कलर नहीं देना होता सेवइयों को, बस हल्का सा बस उसको ट्विस्ट करके और साथ ही मैं इसमें डाल देती हूँ दूध डाल देती हूँ और झटपट से ये रेडी हो जाती हैं। लेकिन इस टाइम पे बच्चे जो थे ना मेरे पास ऐसे लग रहा था कि पूरे के पूरे ना उन्होंने ही सब कुछ रेडी करना है। तो यहाँ पे जनाब हमारा जो है वो बिल्कुल सेवइयाँ तैयार हो गई हुई थी, चीनी भी मैंने अंदर डाल दी हुई थी। और इस टाइम पे आपको लग रहा होगा इसके अंदर दूध बहुत है, लेकिन बाद में ये जैसे जैसे ठंडी होती की तो इसने सारा जो सक कर लिया ना दूध। और बाद में मुझे ख्याल नहीं आया कि अगर पतली सेवइयाँ होती ना तो वो ये होता है कि वो इतनी जल्दी नहीं करती हैं सक, दूध मतलब नहीं होता। तो जनाब यहाँ पे मैंने बॉयल होने के लिए जो है ना वो चावल रख दिए हुए थे। यहाँ देखिए आपको लग रहा है बिल्कुल ही ना उन्होंने सब दूध पी लिया हुआ था सेवइयों ने। तो खैर जनाब क्योंकि मैंने बाद में मलाई उसमें मिक्स करनी थी। तो यहाँ पे चलें जी रेसिपी की तरफ आते हैं। ये जो है बोनलेस मैंने ले लिया था, चिकन ले लिया था और आपने अपने हिसाब से इसके अंदर मसाले ज़्यादा तेज़ जिस तरह भी खाते हैं वो कर लेने हैं। तो इसके अंदर जो है ना मैंने सबसे पहले नमक जिंजर गार्लिक पाउडर है मेरे पास, मैंने वो डाल लिया था। आपके पास फ्रेश है तो आप फ्रेश डाल लें। फिर इसमें ज़ीरा पाउडर, धनिया पाउडर, ब्लैक पेपर, लाल मिर्च, तिक्का भोटी मसाला डाला था, क्रीम डाली थी, दही डाला था, सोया सॉस, सिरका, चिली सॉस और गरम मसाला डाल लिया था। ठीक है जी। और उसके बाद ना मैंने इनको सबको जो है ना वो मिक्स कर लिया था। अच्छा जी, अभी मैंने इसको सबको मिक्स कर लिया और पीछे जो है ना खलाड़ा बड़ा डल जाता है और एंड पे मैं चिली सॉस ना इसमें डालना भूल गई थी। तो खैर जनाब ये सारी चीज़ें जो है ना हमने डाल ली इसके अंदर।
ठीक है जी। और इसको मिक्स कर लिया था। बाद में मैंने इसमें थोड़ी सी क्रीम भी ऐड की थी, मुझे लग रहा था थोड़ा कम लग रही है ना, तो बस इसको मैरिनेट करके रख लेंगे। और आज बच्चों को जोश चढ़ा हुआ था काम करने का, तो जनाब वो जो वहाँ पे बैठे हुए, उसके बाद उन्होंने कहा था कि ये जो स्टिक्स पे लगाएंगे तो वो हम खुद लगाएंगे। तो जनाब यहाँ पे मैं कैप्सिकम और जो अनियन है वो काटूंगी, और क्योंकि ये इसमें स्लाइस उसके बीच बीच में जो है ना वो जाएंगे, क्योंकि ये मेरे बेटे की फरमाइश थी कि बीच में आपने ये ज़रूर लगाना है। हालांकि खाया उन्होंने, आधों ने नहीं है। तो खैर जनाब ऐसे ही होता है, बच्चे यही हरकतें कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे जो है ना मैंने अंडा फेंट के रख लिया था, उसमें नमक और ब्लैक पेपर डाल लिया था। दूसरी तरफ मैंने हरी मिर्ची भी काट ली थी। और बस जनाब यहाँ पे हमारा ये चीज़ें जो हैं वो रेडी हो गई हैं। और मैंने अपने बेटे को कहा कि मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके से ना आपने वो करना है, क्योंकि मैंने एक उसको करके दिखा दिया था और बाकी फिर मैंने फिर राइस रेडी करने लगी थी, और बाकी अब वो जो है ना वो खुद कर रहा था। तो यहाँ पे जनाब वो अब खुद कर रहा है, और दूसरा जो है वो उसको स्टिक्स पकड़ाई जा रहा था कि ये लें जी, ये आप ये करें। तो जनाब हम चलते हैं अब राइस की तरफ। राइस भी बड़ा ईजी हमने कर लिया था। मेरे पास ना पहले से ऑलरेडी ना कैबिज पड़ी हुई थी फ्रीज़ की हुई ना, तो बस मैंने वो जनाब वो डाली है और उसको फ्राई किया हल्का सा नमक डाल के, और फिर अंडा डाल के जो है वो करके वो दोनों चीज़ें रख ली थी। और यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये देखें ज़रा, मेरे बेटे जो है ना वो दोनों बड़ी खुशी लगे हुए। और लड़कों को ना मेरे ख्याल से काम करना आते रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई उनको जो है ना लड़कियों को करना होता है, लड़कों को भी सब कुछ आना चाहिए। तो जनाब यहाँ पे जो मैंने राइस किए ना रेडी, वो इस तरीके से किए कि उसमें मैंने एक क्यूब डाल लिया था जी जनाब उसका कनौर का। उसके बाद लहसुन अदरक का पाउडर है वो मैंने डाल लिया था। और उसके बाद इसमें ब्लैक पेपर, नमक और चिकन पाउडर और सोया सॉस, सिरका, चिली सॉस, ये सब कुछ रेडी करके इसमें हरी मिर्चें डाल दी थी। ठीक है जी। और इसमें मिक्स करके बस आप इसको जल्दी से इसमें वाइट राइस डाल देंगे, और साथ ही वो जो कैबिज और फ्राई की थी और साथ अंडा वो डाल देंगे। ठीक है, मेरे पास अब यही था। हालांकि मेरे पास मटर भी पड़े हुए थे, लेकिन मेरे बच्चे खाते नहीं हैं तो इसलिए वो नहीं डाले थे। और गाजर भी डाल सकते हैं, कैप्सिकम भी डाल सकते हैं। कैप्सिकम एक्चुअली कोई खाता नहीं है, बड़ी मुश्किल से जो है ना वो इसके अंदर मैंने लगाई हैं, तो वो भी बच्चों ने ना खाई नहीं है। तो जनाब मैंने कहा ऐसी चीज़ डालते हैं जो खा तो लेना राइस, क्योंकि मेरे हस्बैंड भी नहीं खाते हैं। तो खैर जनाब यहाँ पर जो है ना वो मैं मिक्स कर रही हूँ। तो यहाँ पर मेरे बेटे ने सारे लगा लिए थे। अच्छा जी, अब एक फ्राई पैन के अंदर जो है ना मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला और उसमें ये स्टिक्स रख ली। और बाद में मैं इसमें थोड़ा सा कवर भी कर देती थी। हल्का सा ऑयल आप लगा लें, ज़्यादा जो है ना ऊपर से ज़रा थोड़ी सी ना वो ड्राई नहीं होंगी। ठीक है। और यहाँ पे तकरीबन हमारी हाफ डन हो चुकी हुई थी, और जो बच्चों को लग गई थी बहुत ज़्यादा भूख। और मैंने फिर ऐसे किया था कि मैं साथ साथ ना जैसे जैसे फ्राई होती जा रही थी मैं बच्चों को भी साथ साथ ना देती जा रही थी। मैंने कहा जी जनाब यहाँ पर देख लें जी हमारी लुक, हमारी डिश की फर्स्ट टाइम ट्राई किया है। और जी जनाब मैंने आपको बताया कि मैंने साथ साथ पे ना खाना भी बच्चों को देना शुरू कर दिया था। मैंने कभी ये ना भूख लग रही है क्योंकि थोड़ा लेट हो गया हुआ था, तो साथ साथ यहाँ पे बन रही थी, फ्राई होती जा रही थी और साथ साथ पे मैं उनको देती जा रही थी। और इसके ऊपर ना आप कवर भी करके रखते हैं तो और ज़्यादा अच्छी होंगी, जूसी सी बनेंगी। ठीक है, जो फर्स्ट टाइम ट्राई किया था अच्छी बन गई थी। और खैर जनाब अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर कर दें, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको हर आने वाली मेरी वीडियो जो है ना वो मिल सके। और जनाब यहाँ पे बस मैं अब अपना खाना खा रही थी। बिल्कुल लास्ट में हम लोगों को होता है कि सबको देने के बाद जो है ना वो हमारी बारी आती है। तो खैर जनाब यहाँ पे मुझे काफ़ी मज़े की बन गई थी। मियाँ मीठू नहीं बन रही, लेकिन बाकी सबको अच्छी लगी थी। मुश्किल तरीन यहाँ पे स्टार्ट होने लगा है कि ये ढेर सारे हमने अब बर्तन धोने हैं। पहले हमने खाना बनाया और अब बर्तनों की बारी आ गई है, तो अब स्टार्ट करते हैं जी बर्तन धोना। ठीक है जी, चीज़ें बनाना आसान हो जाती है, उसमें भी खड़े हो। और अब सच्ची में बहुत थक गए हैं और अब बर्तन धोने हैं, और अभी उसमें खानी है, खाने के बाद उसके भी बर्तन धोने हैं। तो खैर जनाब अब यहाँ पे हमारी सवैयों की बारी आ गई थी, और यहाँ पे बिल्कुल देखें जैसे बिल्कुल ड्राई हो गई थी, लेकिन चले मैंने इसमें थोड़ी सी क्रीम मिक्स करके और ये डाल दी थी। तो चले जनाब बच्चों ने तो खा ली थी, लेकिन आइंदा से मैं इसके अंदर ढेर सारा दूध रखूँगी जब मोटी बनाते हैं। अच्छा जी, अभी इसके अंदर मैंने तो मलंगा डाल दिया, थोड़ी देर तक ये भून जाएगा, फिर हम इसमें जूस डाल के स्क्वैश बना के पियेंगे। ये जनाब आजकल मेरी रेगुलर जो है ना आदत बन गई है, कमज़ोरी बन गई है कि मैंने तो मलंगा डाल के लाजमी कुछ पीना होता है। तो अभी चलें जितने तक कपड़े प्रेस कर लेते हैं उतनी देर तक जो है जनाब ये भूल जाएगा। आप देखिए इस टाइम पे भी इतनी तेज़ हवा चलने लग गई है,
बहुत तेज़ हवा चलने लग गई है। सुबह बारिश हुई है और इस टाइम पे हवा चल रही है। तो अभी हम लगे थे सोने, तो हमारी एसी की जी हो गई है छुट्टी, क्योंकि हवा बड़ी तेज़ चल रही है। और जनाब अब जो है ना, मैंने इसके अंदर जो है ना वो स्क्वैश डाल ली थी और थोड़ी सी बर्फ़ डाल ली थी कि थोड़ा सा चिल हो जाए। थोड़ा सा मौसम भी अच्छा हो गया हुआ था। तो जनाब यहाँ पे हमारी जो है ना ड्रिंक रेडी हो गई है। तो खैर जनाब, बस ये मेरा छोटा सा व्लॉग था, वीडियो थी। अगर आपको पसंद आए तो ज़रूर अपनी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और जितने भी मेरे नए सब्सक्राइबर हैं उन सब का थैंक यू, जिन्होंने मेरी चैनल को जो है वो सब्सक्राइब किया। और इससे मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। तो ओके जी, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग के साथ। ओके जी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।